अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने आज मार्केट में इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय किया होगा, क्योंकि मार्केट ने बहरहाल आज तकरीबन 1500 के करीब पॉइंट जो है वो डाले। ये अलग बात है कि मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी नीचे आकर अपनी कल की क्लोजिंग के पास ही आई। आप ये देखिए कि कल मार्केट की क्लोजिंग थी 1,14,330 और आज की मार्केट की क्लोजिंग है 1,14,528। यानी मार्केट में कोई खास फर्क नहीं है। 200 पॉइंट मार्केट ने पॉजिटिव जो है वो छोड़े हैं। जबकि मार्केट ने तकरीबन 1500 के करीब जो है वो पॉइंट डाले थे, क्योंकि आज का मार्केट का हाई था 1,15,890। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 1,14,528 पर यानी 14,500 पर हुई और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 1,14,000 के करीब नीचे आकर हुई। यानी इसका मतलब है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जो है वो दबा कर हुई है। एक्चुअली मार्केट ऊपर जाने की वजह क्या थी? कुछ न्यूज़ आई दो हैवी वेट्स की प्री ओपनिंग में, जिसकी वजह से मार्केट को एकदम से झटका लगा और मार्केट गई ऊपर की तरफ। बहरहाल मार्केट ने तो 1500 पॉइंट डाल दिए, लेकिन अब आपके पोर्टफोलियो में आपने कितने पैसे डाले हैं, अब ये सोचना आपका काम है। क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर गया है, या सिर्फ आप इसी बात पर खुश हैं कि मार्केट ने आज 1500 पॉइंट डाले हैं। बहरहाल हमने तो मारी में भी अच्छे पैसे कमाए, आज पीएसओ में भी कमाए, टीजीएल में भी कमाए। आपने क्या कमाया, अब ये आप जरा गौर कीजिए। अच्छा, मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या परफॉर्मेंस है। तो अगर हम आते हैं सर्किट ब्रेकर की तरफ, तो आप जरा यहाँ चेक कीजिए तो आपको समझ आएगी कि मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की है। तो आप ये देखिए कि मार्केट ने 1500 पॉइंट डाले, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि सिर्फ दो कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं। और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपको दो ही कंपनीज नजर आ रही हैं, जिनमें एसएसएमएल है। ये तो बहरहाल बड़े अपर कैप इसको लगे थे, तो जाहिर सी बात है अब लोअर कैप इसको लगेंगे प्रेमा की तरह। अब नीचे की तरफ लोग एंजॉय करें। और टावलर का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा खराब आया, डिक्लाइन आया, जिसकी वजह से इसमें भी कोई खास वॉल्यूम तो नहीं है। बहरहाल इसमें वॉल्यूम लगता भी कम है, लेकिन ये इस वजह से लोअर लॉक पर आया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि आज के कंट्रीब्यूशन जो है वो किस किस ने क्या क्या किया। तो यहाँ आप देखिए, आपको नजर आएगा मार्केट में आइटम जो है बड़े सिलेक्टेड मूव बनी हुई है। ऐसी मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है और ट्रेड निकालना भी उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। चलें बहरहाल बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर हैं, BHL 104 पॉइंट डाले, OGDC ने तकरीबन 76 पॉइंट डाले, MCB ने 71 पॉइंट डाले, MLCF और आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पॉइंट सबने किए। अगर आप नीचे की तरफ आए लूजर वाली साइड पर, तो FFC ने तकरीबन 58 पॉइंट निकाले। उसके बाद PPL ने भी इतने ही तकरीबन खारिज किए। हबको को देखिए तो 53 पॉइंट हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप ये देखेंगे कि कंट्रीब्यूटर में इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं डालने वाले, जबकि लूजर वाली साइड पर जिन्होंने लूज किए हैं उन्होंने ज़्यादा पॉइंट लूज किए हैं। आप मार्केट की मूव का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कितनी टिपिकल मार्केट है, कि आपको पैसा कमाना कितना मुश्किल हो रहा है आजकल। आप ये देखिए कि OGDC जो है ये ऑयल सेक्टर का बहुत अच्छा शेयर है, ये पॉजिटिव है। और लेकिन इसके साथ ही PPL जो है वो देखिए यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप आगे भी जाएंगे तो कुछ बैंक्स भी आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, कुछ नेगेटिव नजर आएंगे। सीमेंट में देखिए चार्ट अगर नेगेटिव में नजर आ रहा है, तो कोहाट आपको कैपिटल पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर सिस्टम पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहा है, तो TRG आपको जो है वो नेगेटिव साइड पर नजर आ रहा है। तो बहरहाल सिलेक्टेड किस्म की एक परफॉर्मेंस है, जिसको हम आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझ में आएगा। आप ये देखिए, बैंक्स बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि बैंक्स जो है वो ग्रीन है, लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो मिजान बैंक जो है वो और UBL जो है, ये देखिए दोनों रेड में है। और MCB और BHL जो है और BFL जो है ये कैपिटल में है, यानी पॉजिटिव में है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ईफट वाली साइड पर आते हैं, यानी सॉरी फर्टिलाइजर वाली साइड पर आते हैं, तो आप ये देखिए कि FFC जो है ये आपको रेड नजर आ रहा है, जबकि ईफट जो है ये आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो एक ही सेक्टर के अंदर देखिए, एक शेयर जो है वो फुल रेड में है और दूसरा शेयर जो है वो फुल ग्रीन में है। और यही पोजीशन आगे देखिए ऑयल एंड गैस में भी है। आप देखिए OGDC और मारी, इन दो की न्यूज थी जिनकी वजह से मार्केट को आज लिफ्ट मिला और मार्केट जो है वो एकदम से बूम करके ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन आप देखिए ये कि आमतौर पर OGDC PPL एक ही जैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज देखिए OGDC ग्रीन है, लेकिन PPL जो है वो आपको रेड नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे आगे सीमेंट में,
तो चार्ट आपको नेगेटिव में नजर आ रहा था, जबकि लक आपको यहाँ पे पॉजिटिव में नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से एंग्रो होल्डिंग एक हैवी वेट है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये भी देखिए नेगेटिव में था। अगर आप टेक्नोलॉजी वाली साइड पे आते हैं तो सिस्टम आपको पॉजिटिव पे नजर आ रहा है, जबकि बाकी टीआरजी वगैरह जो है वो नेगेटिव पे नजर आ रहा है आपको। तो ये देखिए कहीं भी पूरा पहिया आपको ग्रीन नजर नहीं आ रहा, हर सेक्टर के अंदर से कुछ ग्रीनरी है और कुछ रेडिश है। तो इसका मतलब है कि मार्केट कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ एक चीज बड़ी देखने वाली ये है, यहाँ पे आप हीट मैप को भी देखिए, यहाँ आपको अंदाजा होगा सुबह के टाइम जब मार्केट ऊपर थी तो माशाल्लाह से सारा ग्रीन ग्रीन ही था। लेकिन अभी कुछ सिलेक्टेड के शेयर के अलावा, जैसे प्रेमा, इसको काफी सारे लोअर लॉक लगे थे, और चूंकि अपनी सपोर्ट के ऊपर आया था तो आज इसने अपर कैप लगाया। इसी तरीके से कुछ सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी मूव आपको नजर आ रही है, या कुछ सिलेक्टेड दो चार आइटम है, बाकी पूरी की पूरी मार्केट में ही प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुई है। और वह हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आप मार्केट को देखिए कि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है, अपने बिल्कुल लो के पास। तो अब आप खुश तो होंगे कि मार्केट ने आज बड़े अच्छे पॉइंट डाले और मार्केट ने तकरीबन 1500 पॉइंट ऐड किए, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ ऐड हुआ, या सिर्फ आपने मार्केट को देखकर ही खुश है कि मार्केट ने ऐड कर दिए पॉइंट। चलिए हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि आज किन न्यूज़ ने मार्केट को उठाया था। तो आज प्री ओपन में ही एक्चुअली दो न्यूज़ेज आ गई थी। ये ओजीडीसी एक हैवीवेट है, और नॉर्थ वजीरिस्तान में इनके जो है वो डिस्कवरी के हवाले से एक बड़ी गुड न्यूज़ थी, और बाकी डिटेल खबर में दी हुई है। तो इसने मार्केट को सबसे पहले तो लिफ्ट किया, और इसके साथ ही इसका हाथ बटाया मारी ने। मारी भी चूंकि एक हैवी वेट है, तो मारी में भी न्यूज़ थी कि मारी में भी गैस की डिस्कवरी है वजीरिस्तान में, इनके किसी ब्लॉक में। हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि इनको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स जो है वो गवर्नमेंट अलॉट कर चुकी है, जिनमें आए दिन वक्तन फवक्तन डिस्कवरीज होती रहती हैं, और जिनका रिजल्ट आपको ऐसी सूरत में मिलता है कि मार्केट में स्पाइक आते हैं। तो बहरहाल इन दो खबरों की वजह से मार्केट में आज बूम आया, यानी इन्होंने इसको पिक किया। और इसके बाद अगर आप पीएसएक्स को देखिए तो ये भी एक अच्छी खबर है। एक वर्चुअल एमओयू साइन हुआ है जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का और बाकू की स्टॉक एक्सचेंज के दरमियान, जिन्होंने ये किया है कि हम मिलकर काम करने पर जोर देने की कोशिश की है, कि कहा है कि हम ये काम करेंगे। तो ये एक वर्चुअल एमओयू साइन है, इसका भी बहरहाल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है मार्केट के ऊपर। अच्छा, इसके बाद आगे अगर आप देखिए तो ये पीआरएल है। अब पीआरएल ने भी एक एमओयू साइन किया है, और पीएसओ की चूंकि ये एक सब्सिडरी है, इसी वजह से आपको आज पीएसओ में भी एक स्पाइक नजर आया, और पीआरएल के अंदर भी एक स्पाइक नजर आया। तो बहरहाल न्यूज़ की ड्रिवन मार्केट थी आज, इसी वजह से जिन सेक्टर के अंदर न्यूज़ थी या जिन कंपनीज के अंदर न्यूज़ थी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई। पीएसओ ने, मारी ने, ओजीडीसी ने, और हमने तो माशाल्लाह बहरहाल तीनों चारों कंपनीज में अच्छा प्रॉफिट कमाया। आगे चल के आपको अपने ग्रुप में हम दिखाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद मजीद देखिए तो कुछ थोड़े से रिजल्ट्स भी हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिन्होंने मार्केट को आज ऊपर या नीचे किया। तो आप ये देखिए कि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको एक ओवरव्यू हम दे देते हैं। आप ये देखिए मुगल स्टील ने अपना रिजल्ट जो है वो शो किया, यानी 2024 का इनका 86% डिक्लाइन हुआ प्रॉफिट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो टावलर जो है उनकी भी प्रॉफिट जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ, इसीलिए टावलर को लोअर लॉक भी लगा। जीवीजीएल्स का अगर आप देखिए, घानी वैल्यू ग्लास का, इनका प्रॉफिट बहरहाल इंक्रीज हुआ है काफ़ी अच्छा, 11% इसके प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप मजीद आगे आएंगे तो और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं, जिन्हें आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी खबरों की डिटेल में जाएंगे तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऑयल गैस और गोल्ड को हम अक्सर टच करते रहते हैं। केएससी की डिटेल यहाँ दी हुई है कि किस वजह से आज केएससी में स्पाइक आया। तो इन्होंने भी यही कहा कि ये ओजीडीसी और मारी में जो डिस्कवरी है उसकी वजह से, और कुछ हैवी वेट के रिजल्ट अच्छे आए, जिसने मार्केट को स्पाइक किया, और मार्केट में तकरीबन 1500 पॉइंट जो है वो ऐड किए। अच्छा जी, कैंडल स्टिक पर जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको अपना ग्रुप दिखाना चाहेंगे कि आज हमने क्या किया, हमने क्या कमाया। तो आप ये देखिए कि ये हमारा स्विंग का ग्रुप है। इसमें हमने सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने मारी जो है ये बाय करवाया था, और उसके बाद मारी हमने, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ आप देखिए जी, ये मारी में लिखा हुआ है, ये हमने बाय करवाया, और उसके बाद फर्स्ट टारगेट हिट हो गया 581 का जो हमने दिया था, और यहाँ हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। उसके बाद ये पीएसओ नीचे देखें आपको नज़र आ रहा है, पीएसओ में भी अच्छा हो गया। और उसके अलावा टीजीएल हमारे पास था, टीजीएल में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया। टीजीएल हमने काफ़ी नीचे का बाई किया हुआ था,
और उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट किया। तो बहरहाल हमने अच्छा हो गया जी हमारा हिसाब किताब आज माशाल्लाह से। अच्छा, अब हम आते हैं कैंडल की तरफ और देखते हैं कि मार्केट कल जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो आप ये देखिए कि अगर आप इसे जरा देखें थोड़ा सा, तो ये एक चैनल था जिसे हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट इस चैनल के अंदर चल रही थी, और कल मार्केट ने पहले नीचे की तरफ चैनल को तोड़ा और बाद में फिर ऊपर की तरफ मार्केट इस चैनल से बाहर निकल गई। अच्छा, आज मार्केट ने देखें इस जगह को टच किया है। ये देखिए तकरीबन 1,15,800 के करीब मार्केट गई है। लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है वो काफी नीचे है, 1,14,500 के करीब। लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो EMA 9 के ऊपर ही आई है और स्पोर्ट के ऊपर है। तो उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट की क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं है, अगरचे बड़ी नीचे आकर हुई है, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट कल बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और बाकी वीडियो आप कैसी लगी ये आप शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में नए लेवल के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।